आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर मेहनत कर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए जो बिना वेतन के अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसके लिए सरकार एक रोड मैप भी तैयार कर रही है। इस रोडमैप के जरिए 19 करोड़ घरेलू महिलाओं यानी बिना किसी वेतन के घरों में परिवार की देखरेख कर रही महिलाओं को पेड वर्कफोर्स के तहत लाए जाने की तैयारी है। दरअसल महिला और बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय महिलाएं देश की कुल जीडीपी के 15 से 17% का काम बिना वेतन लिए करती हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2023 में एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि भारत में महिलाएं 7 घंटे से ज्यादा बिना सैलरी के काम करती हैं। इस काम में किचन में खाना बनाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने और घरों में बुजुर्गों की देखभाल करने जैसे काम शामिल हैं। लेकिन महिलाओं को अगर इस तरह के अनपेड काम के पैसे देने पड़े तो ये रकम भारत की जीडीपी में 7.5% की बढ़ोतरी कर सकती है। इस कैलकुलेशन को इस आधार पर किया गया कि गांव की महिलाओं को 21 रुपए और शहरी महिला को 33 रुपए प्रति घंटे दिए जाएं तो उन्हें तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। Say for example, I work somewhere and I have to cook also at home. I have to wash vessels at home when I come back from work, and I also have to do child care and adult care. Studies say that I spend as a woman 80% of my time doing unpaid care at home, and my husband spends 20% on that. So that work has to be quantified. चूल्हा चौका करने वाली महिलाओं के काम को अगर पैसों से तौला जाए तो महिलाओं का पलड़ा पुरुषों से भारी हो जाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था रुपए की कसौटी पर तौली जाती है और उन आंकड़ों के मुताबिक भारत में 37% महिलाएं ही कामकाजी वर्ग में आती हैं, जबकि इस मामले में दुनिया का औसत 47% है। लिहाजा फिक्की यानी FICCI FLO ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से केयर गिविंग इकोनॉमी में निवेश करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की इंडस्ट्री को अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए और सरकार जीडीपी के 2% का निवेश इस दिशा में करे तो भारत में 1 करोड़ 10 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, जिसमें से 70% नौकरियां महिलाओं को मिल सकती हैं। इसके लिए पेड पेरेंटल लीव दी जा सकती है, जिससे बच्चों के विकास के अलावा केयर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं पेशेवर करियर पर ध्यान दे पाएंगी। केयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा ताकि इसके जरिए ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। भारत का केयर सेक्टर बहुत हद तक आंगनवाड़ी और नर्स मिडवाइफ पर निर्भर है। इनकी संख्या करीब 45 लाख है, लेकिन इसे अगर 50 लाख तक ले जाया जाए तो केयर इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा रोजगार देने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी जाए तो इससे भी टैक्स और चाइल्ड केयर में फायदा हो सकता है। हम कह रहे हैं इसको क्वांटिफाई करिए और इसके लिए सॉल्यूशंस करिए कि ये जो विमेन जो घर बैठ के काम कर रही हैं क्या वो रिप्लेस हो सकती हैं विद स्किल्ड पेड केयर वर्कर और वो जॉब में जा सकती हैं। ये ज़रूरी है कि हम रिकग्नाइज करें कि इसकी वैल्यू क्या है। नौकरी फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों में अनपेड केयर गिवर महिलाओं की जगह स्किल्ड केयर गिवर रखने का ट्रेंड है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली और स्पेन जैसे देशों में 80% तक महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान कर रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत में भी ये फॉर्मूला हिट साबित हो सकता है? मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। पीएम मोदी बार बार कहते रहे हैं कि देश को अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है तो महिलाओं की भागीदारी का हिसाब उसमें जोड़ना होगा और महिलाओं को भागीदारी से निकालकर नेतृत्व वाले रोल भी देने होंगे। लिहाजा इसके लिए घरेलू महिलाओं को भी पेड वर्कफोर्स में तब्दील करने का श्वेत पत्र तैयार किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि औसतन एक महिला दिन के कम से कम 300 मिनट घर के काम में लगाती है और पुरुष 90 मिनट लगाता है। अब उस 300 मिनट का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो भारत की इकोनॉमी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और जीडीपी के आंकड़े भी छप्पर फाड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या घरेलू महिलाओं के काम को पैसों से तौला जा सकता है? क्या बच्चों, बुजुर्गों और परिवार की देखभाल को रोजगार में तब्दील किया जा सकता है?
ये रुचि हैं। इन्होंने MBA किया, अच्छी नौकरी की और अब परिवार की खातिर घर के काम कर रही हैं। लेकिन उन्हें इस बात का मलाल नहीं बल्कि खुशी है। घर के कामों से कभी फुर्सत नहीं मिलती है, बट जब मैं वर्किंग थी तो मुझे बहुत फुर्सत मिलती थी घूमने के लिए, पार्टी के लिए। घर के कामों से टाइम निकालना पड़ता है। घर पैसे मिलते थे? हाँ, पैसे बहुत सारे मिलते थे। अभी पैसे नहीं मिलते, बट हाँ बच्चे का और हस्बैंड का प्यार मिलता है। लेकिन हाँ, घर के काम जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अंशु ने भी स्कूल टीचर के करियर को अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए त्याग दिया। अब ये घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। लेकिन अंशु को इस बात की खुशी है कि इससे वो अपनी बेटी को पूरा समय दे पा रही हैं। बट हाँ, मैं कंपेयर करूँगी जब मैं फुल टाइम वर्किंग थी, अब जब मैं पार्टली जॉब कर रही हूँ तो उसमें ये डिफरेंस आ गया। पहले मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, बट उससे ये हो रहा था मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा था, मेरी फैमिली समहाउ सफ़र कर रही थी। मतलब आप डिपेंड नहीं हो सकते मेड्स पे भी फॉर ऑल योर वर्क। भारत में वर्कफोर्स में भागीदारी पर काम कर रही NGO FSG ग्लो के सर्वे में सामने आया है कि 84% ग्रामीण और 69% शहरी महिलाओं को काम करने के लिए घर के बड़ों की इजाजत चाहिए, उसके बिना वो काम पर नहीं जा सकती। 33% महिलाओं को सुरक्षा और काम की जगह दूर होने की वजहों से काम पर नहीं भेजा गया। महिलाएं कौन सा काम करेंगी, इसके दायरे भी बंधे हुए हैं। सर्वे में पाया गया कि कामकाजी महिलाओं में से 60% टीचिंग, नर्सिंग या घर के काम जैसे साफ सफाई वगैरह से जुड़ी हैं, जबकि लीडरशिप, मैनेजमेंट या टेक्निकल काम भारत में पुरुषों के हिस्से में है। यही नहीं, प्राइवेट कैब सर्विस कंपनी उबर ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स संस्था के साथ मिलकर भारत के 5 शहरों में एक सर्वे किया। इस सर्वे में महिलाओं ने माना कि अगर उन्हें आने जाने के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट मिले तो वो काम करने के लिए बाहर जा सकती हैं। मतलब ये कि परिवार की इजाजत और सुरक्षा की वजह से भी नौकरी छोड़कर महिलाओं को घरेलू कामकाज में लगना पड़ता है। हालांकि अर्थशास्त्री और PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की एक्सपर्ट शामिका रवि की राय थोड़ी अलग है। उनके मुताबिक भारत में महिलाओं पर घर की जिम्मेदारी उनके करियर में एक बड़ी अड़चन है। कंजर्वेटिव समाज है, वी वैल्यू फैमिली, वी वांट टू हैव चिल्ड्रन, लेकिन वो जो केयर का जो कॉस्ट है, इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ वुमेन। और वो सिर्फ बच्चों का ही केयर नहीं है, वो एल्डरली का भी केयर है। तो उसमें आपको दिखेगा कि वर्किंग एज की जो औरत होती है इंडिया में, वो करीब 6.5 से 7 घंटे रोजाना किसी के केयर में लगाती है। इन हालात में बिना वेतन के घरेलू काम में लगी महिलाओं को पेड वर्कफोर्स के तौर पर कैसे तैयार किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर सरकार इसका हल निकाल सकी तो इसमें भी दो राय नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ सकती है।